वैसे मनुष्य जो धर्म से या अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके मन में आज जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं वे ये हैं। आज हर भक्त यह सोचता है कि आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा, दुनिया का अंत कब होगा, कलयुग के अंत के समय कैसी यातनाएं मनुष्यों को झेलनी पड़ेंगी, सतयुग का आरंभ कैसा होगा, कलयुग कितने वर्ष का है, घोर कलयुग क्या है, कल्कि कहाँ है, कल्कि कब दुनिया के सामने आएंगे। और ये प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि घोर कलयुग के लक्षण तो देखने को मिल ही रहे हैं। अभी के समय में एक इंसान का दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं है। दूसरे इंसान तो दूर की बात है, एक ही परिवार के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जब इंसानों का दूसरे इंसानों पर, अपने परिवार के लोगों पर ही भरोसा नहीं है, तो फिर वह धर्म ग्रंथों या फिर पुराणों पर, जिसे महान ऋषियों ने लिखा है, उन धर्म ग्रंथों पर विश्वास कौन करेगा। अगर आप अपने दोस्तों के समक्ष धर्म ग्रंथों की बात करोगे तो वे अपने आंखें ऐसे मोड़ेंगे जैसे उन्होंने किसी एलियंस को देख लिया हो। शायद इसलिए ही इसे कलयुग कहते हैं। इससे एक कलयुग की विशेषता सामने आती है कि लोग धर्म का मजाक उड़ाएंगे। कलयुग के अंत का समय निकट आ चुका है। चारों तरफ प्रलय की भविष्यवाणियां हो रही हैं। ग्लेशियर्स इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि लगता है जैसे वे इस धरती को जल के चादर से ढकना चाह रहे हों। जुलाई के महीने में जल प्रलय अवश्य होगा कुछ जगहों पर। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आसाम के साथ साथ विदेशों में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन जगहों पर जल सैलाब आने वाला है। यूरोप जल सैलाब के बीच झूल रहा है। उत्तराखंड की त्रासदी को हम आज तक नहीं भूले हैं। उत्तराखंड के मंदिर में स्थित एक शिला ने तो भगवान के मंदिर को खंडित होने से बचा लिया, पर वहाँ जो भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए गए थे, अपने मन में जो आस्था लेकर गए थे, उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। इसे क्या कहेंगे? क्या ऐसी घटनाएं जो शक्तिपीठ और चार धाम के मंदिरों में आते हैं, क्या ये कलयुग के अंत की गवाही नहीं देती है? क्या ऐसी घटनाएं से भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं? प्रकृति अपने आप को एक नए रूप और रंग में ढाल रही है, अपने आप में चेंज ला रही है, परिवर्तन ला रही है, क्योंकि प्रकृति जानती है कि कलयुग का अंत नज़दीक है। प्रकृति जो है युगों युगों से युग परिवर्तन की गवाह रही हैं। प्रकृति जानती है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, पहले यहाँ कोई और भी था। इस युग से पहले भी कोई युग था। प्रकृति युग परिवर्तन की साक्षी है। कलयुग के अंत की भविष्यवाणियों में यह जिक्र मिलता है कि कलयुग के अंत के साथ सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। कलयुग का अंत के समय, आज का समय वही है, सिर्फ भगवान कल्कि ही अभी पूर्ण रूप से एक्टिव हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करने से पहले सारी तैयारियां करता है, भगवान कल्कि भी अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए तैयारी में लगे हैं। युगों की कालगणना के अनुसार एक युग अचानक से समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक प्रलय आएगा और सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दो युगों के बीच में एक संधि काल आता है, कुछ वर्षों का। यह वही संधि काल चल रहा है जो 2028 तक रहेगा। आज जो हम कलयुग में जी रहे हैं, इस युग में धर्म सिर्फ 1/4 अंश का बचा हुआ है। 1/4 अंश, इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? आप अपने घर में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उसे आप जितनी भी सुविधा आज देते हैं, जितना खाना उसे खिलाते हैं, उसमें से उसे सिर्फ 1/4 अंश दे के देखिए, इसका रिजल्ट क्या होता है। वह घर छोड़कर चला जाएगा या तो फिर वह आपसे रुष्ट हो जाएगा। तो भगवान भी तो प्यार के भूखे हैं, तो वे कैसे इस धरती पर रह सकते हैं? युग परिवर्तन काल का जो समय है,
युग परिवर्तन का यह जो समय है, क्या सबके बस की बात है इसे देखना? क्या हम तैयार हैं? आपने अपने लाइफ में कौन सा ऐसा कार्य किया है, कौन सा ऐसा पुण्य कमाया है कि आप पूरी सृष्टि, इस संसार की सबसे मधुर बेला में रहकर भगवान कल्कि की लीला को प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। इसलिए आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि अपने प्रभु की भक्ति करते रहें, सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें। धर्म अपने आप में सुरक्षित है, आप धर्म का पालन करें। रोड पर लाठी और डंडे के साथ आ जाने से धर्म सुरक्षित नहीं होता है। आप कितना धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म उससे सुरक्षित होता है। धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें।